बिना वैज्ञानिक आधार, बिना सार्वजनिक धन का हिसाब दिए अपनी मनमर्जी से कार्यवाही कर सकता है। और जब छात्र पारदर्शिता मांगते हैं तो उन्हें अपराधी बना सकता है। 22 फरवरी 2026 को हमें सूचना मिली कि लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर स्थित लाल बरादरी के गेट वेल्डिंग से करके बंद कर दिए जा रहे हैं और उसके चारों ओर फेंसिंग लगाई जा रही है और वहां एक बुलडोजर खड़ा किया गया है। लाल बरादरी 200 साल पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संरचना है जिसका उपयोग दशकों से मुस्लिम छात्र, कर्मचारी और शिक्षक नमाज अदा करने के लिए करते रहे हैं। हमारे पास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पूर्व छात्रों के बयान हैं जो इस परंपरा की पुष्टि करते हैं। इसलिए रजिस्ट्रार भावना मिश्रा का ये कहना कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं थी केवल गलत नहीं है बल्कि साफ झूठ है। ये सब रमजान के महीने में किया गया। रमजान के दौरान नमाज के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को सील करना सीधे तौर पर मुस्लिम छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों को प्रभावित करता है। कोई लिखित कार्यपालिक आदेश नहीं दिखाया गया, कोई प्रशासनिक अधिसूचना नहीं जारी की गई, कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई, किसी भी पक्ष से सलाह मशवरा नहीं किया गया। लाल बरादरी रजिस्ट्रार भावना मिश्रा की निजी संपत्ति नहीं है। ये एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय की सार्वजनिक इमारत है। इसे सील करने का कोई भी निर्णय लिखित आदेश, वैधानिक आधार और पारदर्शी प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जा सकता। प्रशासन बार बार कह रहा है कि इमारत की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसने कोई वैज्ञानिक निरीक्षण रिपोर्ट, कोई संरचनात्मक जांच, कोई तकनीकी मूल्यांकन सार्वजनिक नहीं किया है। इसके साथ ही उसने उस धन का भी हिसाब नहीं दिया है जो संरचना के संरक्षण के नाम पर मिला था। प्रधानमंत्री ऊषा योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। अगर इमारत असुरक्षित है तो निरीक्षण रिपोर्ट कहाँ है? अगर संरक्षण के लिए धन मिला है तो उसका उपयोग का विवरण कहाँ है? खतरे का दावा करना और वैज्ञानिक प्रमाण ना देना, साथ ही धन का हिसाब ना देना प्रशासन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाता है। 22 फरवरी को जब छात्र मौके पर पहुंचे तो संभावित तनाव की स्थिति को शांत और अनुशासित विरोध में बदला गया। हमने केवल एक मांग की, लिखित आदेश दिखाइए, निरीक्षण रिपोर्ट दिखाइए, छात्रों से वार्तालाप करिए, छात्रों से मिलिए, अपनी कार्यवाही की वैधता समझाइए। सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े और नमाज के लिए कोई वैकल्पिक जगह उपलब्ध ना होने के कारण पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में वहीं शांतिपूर्ण नमाज और इफ्तार का आयोजन किया गया। इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से, हम फिर कह रहे हैं, इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार भावना मिश्रा की है। अगर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की होती या लिखित आदेश दिखाया होता तो विरोध की नौबत ही नहीं आती। 22 और 23 फरवरी को लगातार 48 घंटे तक हमने कार्यपालिक आदेश के प्रति और मुलाकात की मांग की। संवाद की जगह पुलिस बल और डराने धमकाने का तरीका अपनाया गया। छात्रों को सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर केस करने की धमकी दी गई। हम पूछते हैं कौन सा सरकारी काम? उसका लिखित आदेश कहाँ है? बिना लिखित आदेश के कोई प्रशासनिक कार्यवाही बाद में सरकारी काम नहीं कहलाती। यह भी महत्वपूर्ण है कि जो छात्र मुस्लिम छात्रों के साथ खड़े थे उनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग पृष्ठभूमि से आते हैं। इन छात्रों को डराना और निशाना बनाना इस पूरे मामले के जातिगत पहलू को भी सामने लाता है। 23 फरवरी को यानी कि अगले दिन 22 फरवरी का सिटिंग होता है और उसके अगले दिन एबीवीपी द्वारा उकसाने वाले नारे और धमकी दी गई। हम स्पष्ट कहते हैं कि एबीवीपी को प्रशासन और सरकार द्वारा एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि वे उन छात्रों को डराएं और प्रशासन से संविधान के अनुसार काम करने की मांग कर रहे थे। सीधी धमकियों के कारण विरोध को लाल बरादरी से हटाकर प्रशासनिक भवन के सामने ले जाना पड़ा। 23 फरवरी की शाम रजिस्ट्रार भावना मिश्रा को ज्ञापन दिया गया और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस बैठक में रजिस्ट्रार ने कहा कि वह इस मामले में सक्षम अधिकारी नहीं है। अगर वे सक्षम अधिकारी नहीं है तो फेंसिंग लगाने का आदेश किसने दिया, किस आधार पर दिया? गेट वेल्डिंग का आदेश किसने दिया? बुलडोजर किसने बुलाया? और जब कोई लिखित आदेश मौजूद नहीं है तो हम ये मानने के लिए मजबूर हैं कि ये पूरी कार्यवाही गैर कानूनी थी और अवैध थी। 24 फरवरी अगले दिन उस समाधान की जगह मुस्लिम और दलित छात्रों पर केस दर्ज किए गए और विश्वविद्यालय की ओर से नोटिस दिए गए। इसी दौरान बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी से जुड़े बाहरी लोग परिसर में दाखिल हुए।
उन्होंने सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ी और शुद्धिकरण के नाम पर गंगा जल छिड़का, क्योंकि वहां मुस्लिम, एससी और ओबीसी छात्र बैठे थे। जब वे लोग हिंसक हुए तब जाकर पुलिस ने उन्हें पकड़ा। उनके खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। फर्क साफ है, लिखित आदेश मांगने वाले छात्र अपराधी बना दिए जाते हैं और उकसावा फैलाने वाले तत्वों को खुली छूट मिलती है। 25 फरवरी उसके अगले दिन को 6 छात्र नेताओं को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कोई संवाद नहीं किया जाता, कोई समाधान नहीं दिया जाता, केवल प्रशासन की तरफ से भड़काऊ बयान आता है। भावना मिश्रा कहती हैं कि हमको ये पता ही नहीं था कि वहां पे नमाज पढ़ी जाती है। हम फिर कह रहे हैं वहां 50 से 60 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, सक्सेसिव यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। ये संभव ही नहीं है कि उनको ना पता हो। 25 फरवरी को 6 छात्र नेताओं को परिसर में प्रवेश करने से रोका जाता है और 25 फरवरी की शाम 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था वो पूरा हो जाता है। 26 को हम लोग बाध्य होते हैं एक और प्रदर्शन कॉल करने के लिए। 26 तारीख को परिवर्तन चौक से जिला अधिकारी कार्यालय तक राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने के लिए निकले तो पुलिस ने हमें बीच रास्ते में रोका। फिर से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से संवाद की जगह बल का प्रयोग किया गया। 26 तारीख के प्रदर्शन में हमारी मांगे स्पष्ट थी। 1. लाल बरादरी को सील करने से संबंधित कारण युक्त लिखित कार्यपालिक आदेश तुरंत सार्वजनिक किया जाए। 2. स्वतंत्र संरचनात्मक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अगर विश्वविद्यालय यह कह रहा है कि वो जगह क्षतिग्रस्त है तो उसका साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने प्रोड्यूस किया जाए। 3. प्रधानमंत्री ऊषा योजना के अंतर्गत स्वीकृत 5 करोड़ रुपए का पूरा लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाए। 4. छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे, कारण बताओ नोटिस और अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस ली जाए। 5. छात्र प्रतिनिधियों, संरचनात्मक विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों में शामिल करते हुए एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई जाए। और आखिरी मांग, यदि कोई तत्कालिक संरचनात्मक खतरा सिद्ध नहीं किया जा सकता तो अवश्य सुरक्षा उपायों के साथ लाल बरादरी को दोबारा खोला जाए। इन वैधानिक मांगों पर चर्चा करने की जगह 26 तारीख को ही हम देखते हैं कि रजिस्ट्रार मैडम पुलिस को शिकायत देती हैं और छात्रों पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने और दंगा भड़काने का आरोप लगाती हैं। हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि 22 फरवरी की घटना पर 26 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई। 22 से लेकर 26 तक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट लीडर से बात नहीं की। और जब हम लगातार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मांग रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रोड्यूस करने के बजाय आप स्टूडेंट डिसेंट को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। हम रजिस्ट्रार भावना मिश्रे इसी वजह से पारदर्शिता से इनकार करना और चुनिंदा तरीके से पुलिस का उपयोग करना ही असली समस्या है। इस आधार पर हम रजिस्ट्रार भावना मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हैं और ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एफआईआर रजिस्टर की जाए। इस घटना का व्यापक राजनीतिक संदर्भ भी है। ये सब उस समय हुआ जब आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत और भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष परिसर में दौरा करते हैं। हम मानते हैं कि ये सहयोग नहीं है, ये आरएसएस भाजपा के व्यापक वैचारिक हमले का हिस्सा है जिसमें सार्वजनिक संस्थानों को बदला जा रहा है। विश्वविद्यालय राजनीतिक दलों के वैचारिक प्रयोग की जगह नहीं है। ये सभी छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों, चाहे वे किसी भी जाति या किसी भी समुदाय से आते हो, भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब की रक्षा करने के लिए छात्र आज यहाँ बैठे हैं। हम इस मुद्दे को जेएनयू के छात्र संघ नेताओं की गिरफ्तारी और देश भर में छात्र आंदोलन के दमन से भी जोड़ते हैं। जेएनयू से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय तक एक पैटर्न साफ दिख रहा है। प्रशासन पारदर्शिता से बचता है और छात्र जो संविधान के अनुसार जवाबदेही मांगते हैं उन्हें अपराधी बनाया जाता है। ये कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि कानून के राज का सवाल है। विश्वविद्यालय में भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। इसी संदर्भ में हम ये भी रखना चाहेंगे कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 ऐसा ही एक ढांचा था। अगर इसे लागू किया गया होता तो छात्रों को अनौपचारिक शिकायत का रास्ता मिलता, औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का रास्ता मिलता, उन्हें सार्वजनिक विरोध और खुले में नमाज और इफ्तार करने की मजबूरी ना होती। हमारी अंतिम मांगे हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। 1. रजिस्ट्रार भावना मिश्रा का तत्काल इस्तीफा और उनके खिलाफ एफआईआर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। 2. जेएनयू और लखनऊ सहित देश भर के छात्र पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं।
3, विश्वविद्यालय में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 सहित भेदभाव विरोधी संस्थागत ढांचा लागू किया जाए। 4, 26 फरवरी के प्रोटेस्ट की जो मांगे हमने पढ़ी थी वो मांगे अभी भी स्पष्ट है और वो मांगे अभी भी जारी है। ये केवल एक इमारत का सवाल नहीं है, ये इस बात का सवाल है कि क्या संविधान का शासन चलेगा या मनमानी प्रशासनिक शक्ति चलेगी। ये आरएसएस और भाजपा के हिसाब से देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। हम अपने संस्थानों के संवैधानिक चरित्र की रक्षा करेंगे, हम कानूनी, राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम पीछे हटने से पूरे तरीके से इनकार करते हैं। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। किसी का अगर किसी साथी कोई सवाल पूछ सकते हैं। क्या अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने लखनऊ विश्वविद्यालय की आपसे बातचीत की किसी भी तरह की? नहीं, सवाल तो यही है कि बातचीत करना नहीं चाहते। अगर रजिस्ट्रार मैडम ने, भावना मिश्रा ने अगर हम लोगों से संवाद किया होता तो खुले में नमाज की और इफ्तार की जरूरत नहीं पड़ती। और संवादहीनता का ही कारण है कि हमारा आंदोलन इतना आगे बढ़ता गया। और मुझे लगता है कि जो भावना मिश्रा की लापरवाही ने माहौल को खराब किया।